चैप्टर नंबर 21 ऑफ योर बुक जनरल सर्जरी डोकर इज़ अबाउट स्किन लीजन्स। इसमें से 3-4 एमसीक्यूज आते हैं और एक यूक्यू आता है। और मोस्टली इसमें से जो यूक्यू आता है ना, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा में से आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको बताया हुआ कि जो स्किन होती है उसमें एपिडर्मिस में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो दैट इज़ पेपिलोमा सबसे पहले होता है। ये क्या होता है, बिनाइन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म होता है जिसमें विलस आउटग्रोथ्स हो जाती हैं, जैसे कि मैंने बनाई हुई है ऑफ द फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रोमा। जैसे विलस आउटग्रोथ्स हैं तो उनका जो स्ट्रोमा होगा विलस आउटग्रोथ्स का, ये विलस आउटग्रोथ्स होती हैं। इनके अंदर जो स्ट्रोमा होता है वो फाइब्रोवास्कुलर होता है जिसमें फाइबर्स होते हैं और वेजल्स होती हैं कवर्ड बाय द न्यूप्लास्टिक सेल्स। और इसके जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एपिथेलियम के न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम इसको कॉस्मेटिक रीजंस के लिए रिमूव कर देते हैं। तो दिस इज़ पेपिलोमा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ वॉट्स। वॉट्स क्या होते हैं, दीज आर बिनाइन स्किन ट्यूमर्स जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। और कहाँ होते हैं, हैंड्स एंड सोल्स के ऊपर। ठीक है, प्लांटर वॉर्ड्स जो हैं उसमें ऑब्वियसली क्या होगा कि वो जो बन जाएंगे तो पेशेंट को क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं क्योंकि सारा का सारा जो वज़न होता है पेशेंट का वो पाँव के ऊपर पड़ रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कॉटरी करते हैं, क्यूरेटाज करते हैं। उसके बाद जो है सेबोरिक कैरेटोसिस होती है, ये स्नाइल वॉर्ड्स होते हैं। लेकिन ये जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से एसोसिएटेड नहीं होते। ये येलो ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक ग्रीसी प्लेक बनाते हैं और क्रैकल सरफेस होती है। ये मल्टीपल होते हैं और ज़्यादातर ये जो होते हैं सेबोरिक केराटोसिस ये अपर बैक और ट्रंक पे बनती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूरेटाज करते हैं और फ्रीजिंग करते हैं। उसके बाद डर्मिस के अंदर ये तो हमारे एपिडर्मिस में जो है पेपिलोमा बन सकता है, वॉट्स बन सकते हैं, सेबोरिक केराटोसिस हो सकती है। डर्मिस के अंदर क्या है, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा होता है या कीलॉइड बन सकता है। स्किन अपेंडेजेस जो हैं उसके अंदर क्या क्या बन सकता है, कि हमने सर्जिकल इन्फेक्शंस के टॉपिक में पढ़ी हुई हैं चीज़ें कि क्या बन सकता है, बॉयल बन सकता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना अपेंडेजेस, मतलब स्किन के जो एसेसरीज होती हैं उसमें अगर हेयर्स का हो जाता है इन्फेक्शन तो बॉयल होता है। फ्रंकल करबंकल मतलब ज़्यादा फॉलिकल्स का हो जाएगा। हाइड्रोनेटिस सुप्राविटा भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, जो आर्मपिट्स के अंदर बनता है, ग्रॉइन एरिया में अपर ग्रॉइन ग्लैंड्स का होता है। इसके अलावा सेबेशियस सिस्ट, डर्मोइटिस, पाइलोनाइडल साइनस, ये भी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है उसमें लाइपोमा हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है। लाइपोमा जो है इसके नाम से पता चल रहा है कि लिपिड का बना होता है, तो फैटी टिश्यूज से बनता है। इसका थिन फाइब्रस कैप्सूल होता है, क्लस्टर ऑफ फैट सेल्स होते हैं और किसी भी जगह पे बॉडी में बन सकता है। इस वजह से इसे यूनिवर्सल ट्यूमर कहते हैं। ज़्यादातर ये बैक ऑफ नेक और शोल्डर्स पे आपको मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, लिपिड्स है ना, तो ये स्पोनिफाई हो सकती हैं, फैट्स कैल्सीफाई हो सकती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे अल्सरेशन हो सकती है, मिक्सोमेटर डीजनरेशन होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है लाइपोमा का, एक्सियन क्यों करते हैं, कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए। इसके अलावा जो है फिबिलियल मल्टीपल लाइपोमेटोसिस जो है ये भी हमारी बिनाइन कंडीशन है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इसमें जो है मल्टीपल एनकैप्सुलेटेड लाइपोमास बन जाते हैं। कहाँ पे बनते हैं, ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे, क्योंकि ये जो है ना फीमेलियल है, मतलब कि ये फैमिलीज़ में रन करती है, इस वजह से ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जीन्स में है, तो इस वजह से मल्टीपल बनेंगे ट्रंक एक्सट्रीमिटीज़ पे। लेकिन हेड एंड शोल्डर्स को ये स्पेयर कर रहे होते हैं। इनका जो साइज़ है वो 6 सेंटीमीटर्स होता है और 25 सेंटीमीटर्स तक के भी हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन होती नहीं है मोस्टली। ये बढ़ जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते बड़े होते जाते हैं। इनकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सर्जिकल एक्सिजन ऑफ द लीजन्स फॉर कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट पर्पसेस। ट्रीटमेंट क्या होता है, लाइपोसक्शन कर सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं फॉर द लाइपोलाइसिस, ताकि फैट डाइजेशन हो जाए बाय द फोस्फेटिडाइल कोलिन। सो दिस इज़ एक्चुअली द पेपिलोमा, जो कि विलस आउटग्रोथ होती है और इस तरह से होती, कॉस्मेटिक रीजंस के लिए रिमूव करते हैं। इसी तरह ये स्क्वैमस पेपिलोमा है जो कि बना हुआ है आइज़ के पास। दिस इज़ सेबोरिक केराटोसिस। ब्लैक ग्रीसी प्लेक्स बनते हैं, मल्टीपल होते हैं, मोस्टली अपर बैक और ट्रंक पे आपको नज़र आते हैं। इसको क्रूटाज ग्रीसी फ्रीजिंग से ठीक करते हैं। दिस इज़ अगेन द सेबोरिक केराटोसिस, सेबोरिक केराटोसिस, सेबोरिक केराटोसिस। दिस इज़ पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, डर्मिस के रीजन में होता है। अगेन पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। दिस इज़ लाइपोमा। लाइपोमा जो है ये आपको मोस्टली नेप ऑफ नेक पे मिलता है, लाइपोमा।
ये मल्टीपल लाइपोमास हैं, तो क्या होंगे ये फेमिलियल मल्टीपल लाइपोमाटोसिस जो बढ़ते जाते हैं साइज़ में, और फिर कॉस्मेटिक रीजंस के लिए हम इसको रिमूव करते हैं या फंक्शनल इम्पेयरमेंट के केस में लाइपोसक्शन के थ्रू या इंजेक्शन लगाते हैं फॉस्फेटिडाइलकोलिन का। ये वॉट्स हैं, प्लांटर वॉट है, अगेन 2 वॉट्स, प्लांटर वॉट्स। इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, और हैंड्स एंड सोल्स में मोस्टली आपको मिलते हैं। इंटेंसली पेनफुल होते हैं, इलेक्ट्रिक कॉटरी से इसको रिमूव करते हैं या क्यूरेटाज से। न्यूरोफाइब्रोमास जो हैं दीज आर एक्चुअली न्यूरो कंटेनिंग द, इसके नाम से पता चल रहा है, न्यूरल कंपोनेंट्स एंड फाइब्रस एलिमेंट्स। टाइप्स इसकी क्या होती हैं, लोकल हो सकता है, जनरलाइज्ड हो सकता है, प्लेक्सिफॉर्म हो सकता है। लोकल जो है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, एडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर होता है। और इसके साथ होता क्या है, क्योंकि नर्व्स इन्वॉल्वमेंट होती हैं तो पैरास्थीसियाज होती हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, और प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से एग्जामिनेशन पे हमें कैसे नज़र आते हैं, स्मूथ फर्म नोड्यूल्स नज़र आते हैं, मोबाइल होते हैं विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, और ये जो हैं राइट एंगल्स होते हैं टू द नर्व, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है इनकी, और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि ये सिस्टिक डिजनरेशन होती है इनकी, या सार्कोमेटस चेंजेस होती हैं, लेकिन वो रेयर होती हैं। लोकल में एक जगह होता है, जनरलाइज्ड में क्या होता है, इसको हम बोन रेकलिंग हॉसन डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास पूरी बॉडी पे बन जाते हैं, क्रेनियल, स्पाइनल, पेरिफेरल नर्व्स में, और कंजेनिटल होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, मोस्टली सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होते हैं, और पेडंकुलेटेड भी हो जाते हैं कभी कभार, साइज़ में इंक्रीज़ करते जाते हैं। आपको नीचे दिखाई भी हुई है पिक्चर उन्होंने, लाइट ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है इनकी, एसोसिएटेड होते हैं विद फ्यू क्रोमोसाइटोमा, पार्ट ऑफ मैन सिंड्रोम, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये जेनेटिक होता है। फिर प्लेक्सिफॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग, मैक्सोमेटस जो है ना, फिर मैक्सोमेटस, फाइब्रोमेटोसिस, डीजनरेशन होती है, मोस्टली 5th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, और ये एडिमेटस लुक होती है इनकी, और इस तरह लग रहा होता है जैसे पूरी बॉडी जो है ना वो एडिमेटस हुई हुई है, एलिफेंटेसियस की तरह की, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली पिक्चर, ठीक है। प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा, मिक्सोफाइब्रोमेटोसिस, डीजनरेशन और स्वेलिंग हमें मिलती है, ठीक है, एडेमा मिलता है। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग, तो वो ये वाली जगह ही होती है ना जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है, 5th नर्व, तो ये एलिमेंटेसियस इसकी तरह नज़र आती है। डायग्नोसिस हम क्लिनिकली कर लेते हैं या टिश्यू डायग्नोसिस हम करते हैं, तो उसमें हमें जो है मिक्सोफाइब्रोमेटोसिस, फाइब्रोमेटस जो है डिजनरेशन मिलती है। उस ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर तो एक है तो या फ्यू नंबर्स हैं तो रिमूवल हम कर देते हैं इन्यूक्लेशन के थ्रू या रिसेक्शन के थ्रू या सूचरिंग ऑफ द डिवाइडिंग नर्व, ठीक है। लेकिन पूरी बॉडी अगर कवर्ड हुई हुई है इससे, तो फिर हम कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो नोटिसेबल लीजन्स जैसे फेस और हैंड्स पे हैं सिर्फ उनको निकालते हैं, बाकियों को नहीं निकालते। फिर प्री मेलिग्नेंट लीजन्स आ जाती हैं। अगर प्री मेलिग्नेंट लीजन्स वो होती हैं कि अगर इनको ट्रीट नहीं करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एपिडर्मिस स्किन एपेंडियल मेलानोसाइट्स की जो होती हैं उनको हम देख लेते हैं, प्री मेलिग्नेंट लीजन्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस आ जाती है, इसमें कैराटोसिस हो सकता है, बाउंस डिजीज़ हो सकता है, एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेराट होता है। स्किन अपेंडेजेस में कौन कौन सी हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी पैजेट्स डिजीज़ है, मेलानोसाइट्स की क्या है, डिस्प्लास्टिक नेवस है, जेनिटल जॉइंट कॉन्जेनिटल पिगमेंटेड नेवस है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री मेलिग्नेंट लीजन्स जो एपिडर्मिस की हैं, उसमें है सोलर कैराटोसिस। सोलर के नाम से पता चल रहा है कि यूवी रेज़ की वजह से ना, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ सन की वजह से क्या होता है, स्किन के ऊपर ना हाइपर कैरोटोसिस होना शुरू हो जाती है, कि कैरेटिन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मिडिल एज वुमेन में, मिडिल एज पीपल में ज़्यादा होता है। इरेगुलर फॉर्म इरिटेटिंग पैच बन जाता है विच इज़ फ्लैट और रेस्ड। कॉमन साइट्स इसकी क्या है, बैक ऑफ हैंड्स, फेस एंड ईयर्स। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, 5-fluorouracil क्रीम। दिस इज सोलर कैरोटोसिस। हाइपर कैरोटिस ऑफ द स्किन हो जाती है ड्यू टू यूवी रेज लाइक दिस। एंड दिस इज़ एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्यूराट, जो हम देखेंगे ग्लैंड पेनिस के ऊपर जो है अगर होती है ना, कार्सिनोमा इन सीटू होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दैट इज़ बोवेन्स डिजीज़। दिस इज़ एक्स्ट्रा मेमोरी डिजीज़ ऑफ पेजेट्स, ब्रेस्ट के अलावा जो होती है, ये जो बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाता है ना, दिस इज़ डिस्प्लास्टिक नेवस।
हम आगे देखेंगे क्या होता है डिस्प्लास्टिक नेविस के जो है ना इरेगुलर प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है मेलानोसाइट्स की, रेगुलर बॉर्डर्स होते हैं इनके और इस तरह से मल्टीपल फैले होते हैं। एंड दिस इज़ द जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेविस, ये भी हम आगे देखेंगे। ये जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेविस लाइक दिस अगेन। दिस इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बॉर्न्स डिजीज़ जो है कार्सिनोमा इन सीटू होता है इसमें, लेकिन ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको ट्रीट नहीं करते क्योंकि प्री मिलिग्नेंट है। और ये जो है ट्रंक पे होता है, स्किन ऑफ द ट्रंक पे मल्टीपल होता है और इसके लिए रिदमेटस मरेज मार्जिन होते हैं, स्किन क्यूरेटाज हम करते हैं या 5-फ्लोरोयुसल देते हैं। अगर ग्लैंड स्पेनिस पे होगा जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी दैट इज़ एरिथ्रोप्लेजिया क्वेरट। तो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, सोलर डैमेज हो सकता है या आर्सेनिक की इंजेक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा मेमोरी पेजर्स डिजीज़ मैंने आपको दिखाई भी है कि वो एक्जिला के रीजन में आपको नज़र आ रही थी। इंट्राडर्मल एडिनोकार्सिनोमा होता है जो कि जेनिटेलिया पेरिएनल रीजन और क्यूटेनियस साइट्स में होता है लाइक एपिग्राइन ग्लैंड्स एक्जिला में जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। एक्जिमा ऑफ द स्किन हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल एक्सिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलिग्नेंट एपिडर्मल लीजन्स आती हैं जिसमें बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। मोस्ट कॉमन जो स्किन कैंसर है जो बेसल सेल से ऑफ द एपिडर्मिस से आता है और हेयर फॉलिकल दैट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा, और ये सन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द स्किन पे होता है। मेजॉरिटी जो है वो आपके 90% फेस पे मिलते हैं और जो है ना लोपिल ऑफ द ईयर से लेके जो एंगल ऑफ माउथ तक वहाँ पे मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है ना ये आपका आ जाता है आजकल। तो बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया। अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। इट इज़ स्लो ग्रोइंग, ठीक है, ऐसा ऐसा ग्रो करता है और लोकली इन्वेसिव होता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो उसको रोडेंट अल्सर कहते हैं। फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, यूवी रेज होते हैं, फेयर स्किन अगर हो और क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा यूवी रेज एब्जॉर्ब होती हैं और उनके अंदर जो है प्रोटेक्शन भी नहीं होती, मेलानोसाइट्स क्योंकि नहीं होते। आर्सेनिक बेस्ड स्किन ऑइंटमेंट्स जो यूज़ करती हैं फीमेल्स, और इसके अलावा कोल टॉर है, आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं और जेनेटिकली भी हो सकता है। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है कि सबसे पहले ना एक पर्ली नोड्यूल बनता है जिसके ऊपर ना थीन टेलेंजेक्टिक मतलब रेड कलर की स्किन होती है। अब ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है नोड्यूल की फॉर्म में, सिस्ट की फॉर्म में, या फिर जनरलाइज्ड भी हो सकता है, सुपरफिशियल भी हो सकता है और इन्फिल्ट्रेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ग्रोथ जो है इसकी बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन कभी कभार जो इन्वेसिव ग्रोथ हो जाती है ना उसमें आपने MCQs में याद रखना है, डैट इज़ रोडेंट अल्सर उसको कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इसके अलावा फील्ड फायर रोडेंट अल्सर होता है। उसमें क्या होता है, रैपिडली जो है ना ग्रोइंग फॉर्म होती है इसकी विद डिस्ट्रक्शन एंड डिसफिगमेंट ऑफ द फेशियल स्किन दैट हैज़ एडवांसिंग एज विद हील्ड सेंटर स्कार, मतलब ये बहुत इन्वेसिव टाइप होता है। स्प्रेड इसका क्या होता है, लोकल इन्वेजन मेनली ब्लड के थ्रू होता है, मेटास्टेसिस इसकी लिम्फेटिक्स के थ्रू होती है और जो है ना उसमें ये जाता है। इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या होती हैं कि हम वेज बायोप्सी लेते हैं इसकी और फिर उसको डायग्नोज कर लेते हैं। स्टेजिंग ऑफ कैंसर जो है वो हम आगे देखेंगे। तो सर्जिकल एक्सिजन जो है ना वो हम करते हैं, कम्प्लीटली रिमूवल करते हैं ट्यूमर का और उसकी जो है ना एवेलुएशन भी कर लेते हैं। लार्ज ट्यूमर जो हैं उनके लिए जो है हम सर्जिकल एक्सिजन करते हैं विद 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ साथ, और बेसल सेल ट्यूमर जो हैं जो कि चीक, नोज़ और लिप पे हैं उनको मॉन सर्जरी के थ्रू करते हैं। मॉन सर्जरी क्या होती है, मॉन सर्जरी जो है ये आपको नज़र आ रही है, मॉन सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फेस और हेड के रीजन्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर हम ये करते हैं। ट्यूमर अलॉन्ग विद अ 4 to 6 मिलीमीटर मार्जिन जो है अनइन्वॉल्व स्किन की उसको भी हम रिमूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिन लेयर रिमूव्ड, अनदर थिन लेयर रिमूव्ड, अनदर थिन लेयर रिमूव्ड, फाइनल लेयर ऑफ कैंसर रिमूव्ड। तो पहले हम क्रायोस्टैट यूज़ करते हैं इसमें, कि हम क्या करते हैं, क्रायोस्टैट यूज़ करते हैं सबसे पहले स्टेन्ड विद द यूजिन हीमाटोलॉक्सिन और फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ठीक है।
मतलब हमने काट दिया था ना, अगर हमें फ़र्दर कोई कैंसर नज़र आता है तो हम फिर से जो है ना कैंसर फ्री रीजन्स जो हैं उनको काटते हैं। मतलब यहाँ तक कि हमने इसका जो बेनिफिट होता है कि हम ना मिनिमल सैक्रिफाइस करें ऑफ द अनइन्वॉल्व टिश्यू का। मतलब ये अगर हमारा ट्यूमर है ना, मतलब ये देखिए ना, ये अगर हमारा ट्यूमर है तो हमने क्या करना है कि इसके सराउंडिंग का भी टिश्यू रिमूव करना है ना। मतलब कि तकरीबन 4 to 6 मिलीमीटर मार्जिन्स भी हमने अनइन्वॉल्व स्किन की रिमूव करनी है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमने वो रिमूव कर दिया, फिर हमने उसको जो है ना थोड़ा सा स्टेन करके फिर टिश्यू उसके नीचे देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, हमें नज़र आया अभी भी थोड़ा सा है टिश्यू, तो फिर हमने और ज़्यादा उसको किया। तो मतलब हमने तब तक करना है कि मिनिमल सेक्रीफाइस हो हमारे अनइन्वॉल्व टिश्यू का। तो ये हमारा जो है ना इसमें होता है नोज़, चीक और आईलिड वाले एरिया में, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये एक टाइम टेकिंग है प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, और टोटल ENXCN में रिक्वायर मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट रिसेक्शन, और रिकरेंसेस जो हैं वो मेटास्टेसिस रेट्स आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ वाइड लोकल इन CN। मतलब एक होता है कि आप ना अपनी मर्ज़ी से जितना दिल करे ना, आप कहते हो यार ये विजिबल ट्यूमर है, इसके गिर्द वाला इतना मार्जिन रिमूव कर दो बस, और कुछ भी ना करो। मोहन्स में ये होता है कि आप बार बार देखते हो माइक्रोस्कोप के नीचे कि अभी भी कुछ रह गया, अभी भी कुछ रह गया, करते 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 तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, मल्टीपल अटैम्प्ट्स आपके लग जाते हैं, और रिकरेंस और मेटास्टेसिस का जो रेट होता है वो कंपेरेबल होता है। वैसे नॉन सर्जिकल जो होता है, तो सर्जरी थी ना, मोहन सर्जरी जो हम कहते हैं, नॉन जो हमारे पास सर्जिकल है उसमें ऑब्वियसली हमारी रेडियोथेरेपी है, रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है ये हमारा, तो 90% जो है वो हम रेडियोथेरेपी से इसको ट्रीट कर लेते हैं। अगर हमारी जो ट्यूमर है वो क्लोज टू आई है, ठीक है, या कार्टिलेज के पास है, तो उस केस में हम रेडियोथेरेपी नहीं करते। सुपरफिशियल ट्यूमर्स हैं तो उसके लिए हम 5-फ्लोरोयूरेसिल या फिर क्रायोथेरेपी यूज़ कर लेते हैं। जो सेकेंडरी लीजन्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसकी जो इन्वेजन होती है वो लिम्फैटिक्स के थ्रू होती है, तो हम उनको जो है उनकी डायसेक्शन करते हैं, लिम्फ नोड्स की जो सराउंडिंग होते हैं उनकी हम डायसेक्शन करते हैं। दूसरा जो हमारा कैंसर है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, सेकंड मोस्ट कॉमन है आफ्टर बेसल सेल कार्सिनोमा, और 4 टाइम्स लेस कॉमन है देन द बेसल सेल कार्सिनोमा। ये कहाँ से आता है? जो स्क्वामस था, जो बेसल था वो बेसल लेयर से आ रहा था, ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम से आ रहा होता है, और ये एक्सप्रेस कर रहा होता है साइटोकेराटिन्स 1, और ये किसी भी जगह पे हो सकता है इंक्लूडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ओल्ड मेल्स में कॉमन होता है, लिप्स एंड टंग जो है वहाँ से अगर कैंसर है तो वो मेटास्टेसिस जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इसके ऑलमोस्ट वही हैं कि सन एक्सपोजर है, बर्न्स हैं, एर्सेनिक एक्सपोजर है, और इन्फ्लेमेशन है कोई भी, लाइक मार्जिनल अल्सर जो होता है उसके केस में, प्रीवियस साइट्स ऑफ एक्सरे थेरेपी है, और प्री मिलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ द स्किन है जो हमने पहले देखे थे। मार्जिनल अल्सर आपने याद रखना है कि हमने देखा था कि वूंड के चैप्टर में कि मार्जिनल अल्सर बन जाता है उस स्कार टिश्यू में से ना, एक स्कार जो हो जाता है, एक कहीं बहुत ज़्यादा वूंड थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्कार में कन्वर्ट होगी, वहाँ पे एक अल्सर बना हुआ था मार्जिनल अल्सर, वहाँ से भी उसको एमएसएल कार्सिनोमा राइज करता है। बर्न स्कार्स में से भी ये राइज कर सकता है। और इसके अलावा जो है वेरिकोस वेन्स, स्नेक बाइट और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, ल्यूपस वल्गारिस, इनके ऊपर जो है मार्जिनल अल्सर बनता है, और फिर उनमें से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा राइज करता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी कि अल्सरेटिव सा होगा, कॉलीफ्लावर लाइक लीजन होगी, प्रोलिफरेटिव इवर्टेड एज होगी। ये इसका की फीचर आपने याद रखना है, इवर्टेड बाहर की तरफ निकली हुई एज है, ठीक है, इवर्टेड एज है, और बेस इंड्यूरेटेड है, और सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मसल है, बोन है। फ्लोर में जो है वो कैंसरस टिश्यू है जो कि हमारे ग्रैनुलेशन टिश्यू की तरह लगता है, पेल और ब्लीड ऑन टच करता है, ठीक है। और सराउंडिंग एरिया भी इंड्यूरेटेड होता है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं, और डीडीज जिसके क्या होते हैं, एक्टिनिक केराटोसिस, केराटोकैंथोमा, पायोडर्मा गैंग्रियोजम और वायरल वॉट्स। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जिसके क्या होते हैं, अगर इन्वेजन किया है तो उसकी वजह से पुअर प्रोग्नोसिस है, साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, लिप्स और ईयर्स पे हैं तो हाई लोकल रिकरेंस रेट है, अगर ये बर्न स्कार से राइज़ करता है और ऑस्टियोमाइलिटिस से क्रोनिक अल्सर्स में से राइज़ करता है तो हाई मेलिग्नेंट पोटेंशियल है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में जो है ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट जो है उसका भी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। स्प्रेड इसका भी यही होता है कि लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू जिस तरह बेसल था उसी तरह ये भी करता है, लोकल इन्वेजन करता है, ब्लड बोन इनके थ्रू करता है।
पेरीन्यूरल स्प्रेड भी इसका होता है, ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यू के। पेरीन्यूरल स्प्रेड होता है किसका, स्क्वेमस का मोस्टली, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या है कि वेज बायोप्सी करेंगे और एफनेक लिम्फ नोड साइटोलॉजी करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, के जो ट्यूमर वाला एरिया होता है उसके साथ साथ 5 मिलीमीटर इर्द गिर्द की मार्जिन भी रिमूव कर देते हैं। अगर लीजन 2 सेंटीमीटर से छोटी है, ठीक है, और अगर 2 सेंटीमीटर से छोटी है ना, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से छोटी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि 5 मिलीमीटर मार्जिन रिमूव करते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ी है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर निकालते हैं, मतलब ज़्यादा निकालते हैं। इसमें 5 मिलीमीटर थी लेस दैन 2 में, और इसमें 1 सेंटीमीटर। रेडियोथेरेपी जो है रेडियो सेंसिटिव है, तो इस वजह से रेडियोथेरेपी हम उन ट्यूमर्स के लिए करते हैं जो इनका हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, या जो वाइटल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव ट्यूमर्स, उनको फिर हम रेडियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। जो हमारी सेकेंडरी लीजन्स होती हैं उनकी हम जो है वो क्या करते हैं कि लिम्फेटिक्स में अगर चला गया तो ब्लॉक डिसेक्शन करते हैं लिम्फ नोड्स की। इसके अलावा जो है हम देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, अगर रीजनल लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड हैं ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन तो वेट एंड वॉच करेंगे, फिर एंटीबायोटिक्स देंगे और रिग्रेशन ऑफ लिम्फ नोड्स को नोट करेंगे। अगर लिम्फ नोड्स हमें हार्ड और मोबाइल फील होते हैं, फिर हमने कैंसर सजेस्ट करना है और बायोप्सी करनी है। अगर लिम्फ नोड्स हार्ड और फिक्स्ड हैं तो फिर हमने जो है वो पैलिएटिव रेडियोथेरेपी जो है ना वो देनी है। वेरूशियस कार्सिनोमा क्या होता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, जो कि लोकली इन्वेट करती है लेकिन मेटास्टेसिस नहीं करती। मोस्टली ये कहाँ होते हैं, पाम्स एंड सोल्स पे होते हैं, और इसको हम कार्सिनोमा सिनिक्युलेटम भी कहते हैं। स्टेजिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। TX मीन्स के कोई भी एक्सेस नहीं हो रहा, T0 मतलब नो एविडेंस, TIS मतलब कार्सिनोमा C2। बहुत आसान है, अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो T1, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर T2, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो T3, अगर डीप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स उसने इन्वॉल्व कर दिए, कार्टिलेज, मोस, मसल्स, बोन, तो T4। रीजनल लिम्फ नोड्स कोई भी नहीं है तो कैन नॉट बी एक्सेस्ड, N0 मतलब कोई भी नहीं है। उसके बाद जो है N1 मतलब मेटास्टेसिस हो गई है, और D0 मतलब M0 मतलब कि नो मेटास्टेसिस, और M1 मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस। नेक्स्ट पार्ट से हम इसके यूक्यूज करते हैं और नेक्स्ट करते हैं इसकी